हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस मतलब कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा था, उस पर कुछ प्रॉब्लम भी किया था। आइए चलिए आज कुछ और प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसके बाद हम फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। Prove that cos 20 degree minus sin 20 degree upon cos 20 degree प्लस sin 20 डिग्री इक्वल टू दिखाना है tan 25 डिग्री। ये LHS का वैल्यू आपको RHS की इक्वल शो करना है। सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसको आप लिखिए। ये cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपॉन आएगा cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 20 डिग्री से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 20 डिग्री। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, cos 20 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। ये cos 20 डिग्री में क्या कर रहे हैं हम, ये cos 20 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये sin 20 है तो sin 20 में भी क्या कर रहे हैं हम, cos 20 से डिवाइड कर रहे हैं। और cos 20 से हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिए। अब cos 20 से ही क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। ये cos 20 अपॉन cos 20 प्लस आएगा ये sin 20 अपॉन cos 20। तब ये आपका cos 20 से cos 20 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ये sin 20 अपॉन cos 20 ये क्या आता है tan 20 डिग्री। ये cos 20 से cos 20 कैंसिल होगा, sin 20 अपॉन cos 20 ये tan 20 आ जाएगा। अब आप ये 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल हम tan 45 लिख दिए। माइनस है tan 20 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस। अब आप ये tan 20 को लिख दीजिए 1 इंटू tan 20, क्योंकि 1 को अगर आप tan 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से tan 20 ही आएगा। अब ये प्लस के बाद जो 1 है इसको हम tan 45 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि tan 45 जो है वो किसके इक्वल आता है, 1 आता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने tan A माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें 45 डिग्री को A और 20 डिग्री को अगर आप B मान लेंगे, ये tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B के फॉर्मूला पर आ गया। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसका फॉर्मूला बताए थे बाबू, tan A माइनस B। A के जगह पर 45 डिग्री है और B के जगह पर 20 डिग्री है। 45 में 20 डिग्री आप माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यही आपको RHS में क्या करना है, प्रूव्ड करना है। ये LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, RHS के इक्वल आ गया। ये आपका मेथड 1 हो गया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम मेथड 2 से लाते हैं। अब आप नेक्स्ट समझिए मेथड 2 इसका क्या है। तो मेथड 2 के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पार्टिकुलर केस में इसका फॉर्मूला बताए थे, tan पावर 4 माइनस a का फॉर्मूला। tan पावर 4 माइनस a जो है ये बताए थे cos और sin के टर्म में cos a माइनस sin a डिवाइड में cos a प्लस sin a आता है। tan 45 डिग्री माइनस a, tan 45 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला होता है cos a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a। अब इसी फॉर्मूला का यूज जो है RHS से LHS करना है। इसमें जहां a देख रहे एंगल में, उस a के जगह पर यहाँ क्या है 20 डिग्री। इसमें जहां पर आप एंगल में a देख रहे हैं उस a के जगह पर यहाँ क्या है 20 डिग्री। इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां पर a आएगा उसके जगह पर क्या लिखना है 20 डिग्री। तो पावर 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, और इसमें जहां a है उसके जगह पर 20 डिग्री है, उसमें a के जगह पर क्या रखेंगे 20 डिग्री। तो 45 डिग्री में 20 डिग्री माइनस करेंगे, ये क्या आएगा 25 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। इतना इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये मेथड 2 से अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। आइए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं इसका।
ये क्वेश्चन है, इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2 इक्वल टू -3/2, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 दिखाना है। मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? -3/2 के इक्वल दिया हुआ है। तब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, उसका वैल्यू भी 0 दिखाना है। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जो है उसका वैल्यू भी आपको 0 के इक्वल दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस जो है 2009 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा है प्लस कॉस बीटा माइनस गामा है प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा है इक्वल टू क्या? -3/2। अब ये RHS में जो 2 डिवाइड में आ गया है, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं LHS में। अगर आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। वही 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस बीटा माइनस गामा आएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? -3 आ जाएगा। अब यहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। एक काम पहले और कर लीजिए बाबू, ये 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा को रहने दीजिए आप। ये 2 कॉस बीटा माइनस गामा, इसको भी आप रहने दीजिए। ये 2 कॉस गामा माइनस अल्फा, इसको भी रहने देते हैं। -3 को LHS में लाते हैं, ये +3 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये जो +3 आ गया उसको 1 + 1 + 1 लिख देते हैं। 3 को क्या लिख दिए? 1 + 1 + 1। 1 + 1 + 1 करने पर 3 आ जाएगा। प्लस आएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आएगा 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आएगा 2 कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 0 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट 1 आ गया, इस 1 के जगह पर आप लिखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। जो सेकेंड 1 है उसके जगह पर आप लिखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी करेंगे तो भी 1 आएगा। ये जो थर्ड 1 है, इस 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिखते हैं, और साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 के इक्वल आ जाए। अब यहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, अब प्लस क्या होता है? साइन ए साइन बी। अब यहां भी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी, अब प्लस क्या होता है? साइन ए साइन बी आ जाए। अब यहां भी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देते, वहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, प्लस क्या होगा? साइन ए साइन बी आ जाए। इक्वल टू क्या होगा? 0 आएगा। अब यहां पर ऐसा करते हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसको लिखते हैं पहले। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिखते हैं। मतलब जितना साइन का टर्म है उसको लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यहां पर आएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां आएगा 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा, और यहां आएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा। सब में आप 2 कॉमन कर लीजिए, यहां क्या आएगा? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस आएगा साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस आएगा साइन अल्फा इंटू साइन गामा। अब जो कॉस का टर्म है उसको एक साथ करना है। अब जितना कॉस का टर्म है उसको आप एक साथ करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा करने जो फॉर्मूला पर आ जाए।
अब कॉस का टर्म एक साथ कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यहां भी कॉस का टर्म लिखते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस यहां से कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाए। अब यहां पर ऐसा करते हैं बाबू, ये साइन अल्फा को ए मानते हैं, साइन बीटा को बी और साइन गामा को सी मान लेते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। आपको जब प्रीवियस लेक्चर में हम ये कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला जो है ये आपको बताए हुए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बाबू, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा, बी का वैल्यू क्या है, साइन बीटा, और सी का वैल्यू क्या है, साइन गामा, इसका होल स्क्वायर आ गया। प्लस उसी तरह यहां आप कॉस अल्फा को ए, कॉस बीटा को बी और कॉस गामा को सी मानेंगे। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसका वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, या तो 0 आता है या फिर पॉजिटिव आता है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, अगर आप इसका अगर होल स्क्वायर निकालते हैं तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी निगेटिव नहीं आता है। ये जब भी आएगा नॉन निगेटिव आएगा। नॉन निगेटिव में 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। उसी तरह यहां भी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, उसका होल स्क्वायर है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी निगेटिव नहीं आता है, ये ऑलवेज क्या आएगा, नॉन निगेटिव आएगा। ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है। और नॉन निगेटिव का सम अगर 0 के इक्वल रहता है, इसका ईच टर्म 0 होता है, ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। सिस्टम के अंदर में 0 करते हैं। नॉन निगेटिव का सम अगर 0 के इक्वल आता है, उसका प्रत्येक टर्म क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। ये जो टर्म है उसको भी 0 करना है, और जो सेकेंड वाला जो टर्म है उसको भी आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां भी नॉन निगेटिव का सम 0 आ गया। नॉन निगेटिव का सम अगर 0 आता है, उसका प्रत्येक टर्म जो है 0 के इक्वल आएगा। लेकिन सिस्टम के अंदर में ये भी 0 होना चाहिए और साथ में ये भी 0 होना चाहिए। अब यहां पर इसका होल स्क्वायर 0 है। अब कोई नंबर का स्क्वायर अगर 0 आता है तो नंबर क्या होगा, 0 आएगा। यहां से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि इसका वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तभी ये 0 का स्क्वायर 0 होने वाला है। उसी तरह इसका होल स्क्वायर 0 आ गया। इसका होल स्क्वायर 0 कब आएगा, जब ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जो है ये किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि इसको अगर आप 0 लेट करते हैं ये 0 का स्क्वायर 0 आ जाए। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये भी 0 के इक्वल आ गया। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जो है ये भी किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया। तो मैंने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये दोनों किसके इक्वल आ गए, 0। और ये आपको प्रूव भी करना था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसका आप समझते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है, देन 10 अल्फा इक्वल्स पूछ रहा है, क्या आएगा। ऑप्शन ए है 2 इंटू 10 बीटा प्लस 10 गामा। ऑप्शन सेकेंड है 10 बीटा प्लस 10 गामा। ऑप्शन सी है
10 बीटा प्लस 2 10 गामा। ऑप्शन डी है 2 10 बीटा प्लस 10 गामा। और यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया बाबू? पाई बाय 2 के इक्वल। और बीटा और गामा का जो सम है वो अल्फा के इक्वल दिया हुआ है। तो अल्फा का 10 क्या आएगा बीटा और गामा के टर्म में? अल्फा का 10 निकालना है। आप जब इसका ऑप्शन देखेंगे ABCD, इसमें एंगल में बीटा और गामा है, मतलब अल्फा का 10 जो है वो बीटा और गामा के टर्म में निकालना है। इसलिए आप क्या करेंगे, 10 अल्फा का वैल्यू बीटा और गामा के टर्म में निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2001 में पूछा हुआ है। आइए चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहां पर बीटा प्लस गामा है। अब बीटा प्लस गामा किसके इक्वल दिया हुआ है? अल्फा के इक्वल दिया हुआ है। बीटा प्लस गामा क्या है? अल्फा है। तो बीटा प्लस गामा जो है उसको हम अल्फा लिख लेते हैं। अब यहां पर आपको अल्फा का 10 निकालना है। अल्फा का 10 निकालने के लिए इसके दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 लगा देते हैं। यहां 10 लगाएंगे, ये 10 बीटा प्लस गामा आ जाएगा। RHS में 10 लगाएंगे, ये 10 अल्फा आ जाएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम 10A प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे। 10A प्लस बी, ए की जगह पर बीटा है और बी की जगह पर गामा है। 10A प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है? 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। और यहां पर ये 10 अल्फा आ गया। ये क्या आ गया? 10 अल्फा। आप अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो पाई बाय 2 माइनस बीटा आ जाएगा। इसलिए इसमें जहां पर अल्फा है उसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? पाई बाय 2 माइनस बीटा, क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा का सम जो है पाई बाय 2 दिया हुआ है। यहां से अगर आप अल्फा निकालेंगे तो बीटा को RHS में ले जाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस क्या होगा? बीटा आ जाएगा। इसलिए वहां पर अल्फा की जगह पर हम क्या किए? पाई बाय 2 माइनस बीटा कर दी। ये आ गया 10 बीटा प्लस 10 गामा अपॉन आ गया 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा। ये 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा कंप्लीमेंट रूल जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि 10 पाई बाय 2 माइनस बीटा जो है ये कॉट बीटा के इक्वल आ जाए। और कॉट बीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 बीटा। इसलिए कॉट को जो है 1 अपॉन 10 कर दिए। मतलब ये आ गया 10 बीटा प्लस 10 गामा अपॉन आ गया 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा। ये किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन 10 बीटा। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर क्या करना बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10 बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 बीटा इंटू आ जाएगा 10 बीटा प्लस 10 गामा। 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा आ जाएगा। यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे आप, 10 बीटा इंटू 10 बीटा, 10 स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ये 10 बीटा इंटू क्या होगा? 10 गामा। ये आएगा 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा आ गया। अब यहां पर 10 बीटा इंटू 10 गामा जो RHS में आ गया है उसको LHS में ले आते हैं। दिया आ जाएगा 10 स्क्वायर बीटा, उसको आप LHS में लाएंगे, ये 10 बीटा इंटू गामा। एक और आएगा LHS में 10 बीटा इंटू गामा। 10 बीटा इंटू गामा प्लस होगा 10 बीटा इंटू गामा। ये क्या आएगा? 2 10 बीटा इंटू 10 गामा। क्योंकि 10 बीटा इंटू 10 गामा जो है एक आपका LHS में है ही। अगर आप ये टर्म को LHS में लाते हैं तो 10 बीटा इंटू 10 गामा 2 बार आ जाएगा। 10 बीटा इंटू गामा प्लस 10 बीटा इंटू 10 गामा, 2 10 बीटा इंटू 10 गामा है, इक्वल टू क्या होगा? 1 आएगा। अब LHS से क्या करेंगे? 10 बीटा कॉमन कर लेते। अब LHS से आप 10 बीटा कॉमन कर लेंगे तो यहां पर आएगा 10 बीटा प्लस 2 10 गामा इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ जाएगा।
अब यहां पर ये टेन बीटा का टर्म जो एलएचएस में आ गया है उसको आरएचएस स्थान पे कर देते हैं। ये आएगा टेन बीटा प्लस टू टेन गामा, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/10 बीटा। ये आएगा 10 बीटा प्लस 2 10 गामा, और 1/10 बीटा जो है ये कॉट बीटा के इक्वल आता है। एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फा बीटा का सम जो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, π/2 दिया था। यहां से आप बीटा निकालेंगे, ये π/2 माइनस अल्फा आ जाए। बीटा की जगह पर आप π/2 माइनस अल्फा पुट कर दें, ये आएगा 10 बीटा प्लस 2 10 गामा। यहां बीटा की जगह पर क्या करना है, π/2 माइनस अल्फा रख देना। अब कंप्लीमेंट रूल प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ये कॉट π/2 माइनस अल्फा, ये 10 अल्फा आ जाएगा। 10 अल्फा का वैल्यू इसके इक्वल आएगा, कॉट π/2 माइनस अल्फा आएगा 10 अल्फा। 10 अल्फा को एलएचएस में कर देते हैं और इस टर्म को जो है आरएचएस स्थान पे कर देते हैं। ये आपको निकालना था। कॉट π/2 माइनस अल्फा किसके इक्वल आ गया, 10 अल्फा। इसका वैल्यू 10 अल्फा आ गया, ये आ जाएगा 10 बीटा प्लस 2 10 गामा, 10 अल्फा के इक्वल आएगा। साइड चेंज कर दिए, राइट को लेफ्ट कर दिए और लेफ्ट को राइट कर दिए। ये 10 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 10 बीटा प्लस 2 10 गामा। और 10 बीटा प्लस 2 10 गामा जो है वो कौन सा ऑप्शन था, सी नंबर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5 कोमा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर है लेकिन π/4 से लेस है। अल्फा बीटा 0 और π/4 के बीच में दिया हुआ है। देन 10 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 अल्फा का 10 पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 63/52, ऑप्शन बी है 63/16, ऑप्शन सी है 21/16 और ऑप्शन डी है 33/52। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है, 18 अप्रैल शिफ्ट 1 को। आइए इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/5। मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो कॉस है वो 3/5 के इक्वल दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा का जो साइन है वो 5/13 के इक्वल दिया हुआ है, और अल्फा बीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है, π/4 से छोटा है। तब 2 अल्फा का 10 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना बाबू उसको लिखते हैं। यहां पर 10 का एंगल क्या है, 2 अल्फा। यहां पर कॉस का एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। यहां पर साइन का एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। सबका एंगल लिख लिए, तो जिसका वैल्यू निकालना उसमें 10 है, 10 का एंगल 2 अल्फा है, इसलिए एलएचएस में 2 अल्फा लिख लिए। यहां कॉस का एंगल अल्फा प्लस बीटा है, इसलिए आरएचएस के फर्स्ट टर्म में अल्फा प्लस बीटा। साइन का एंगल अल्फा माइनस बीटा है, इसलिए आरएचएस के सेकेंड टर्म में अल्फा माइनस बीटा लिख लिए। लेकिन एलएचएस में आपको ये 2 अल्फा है, अगर यहाँ बीच में अगर माइनस का साइन अगर लेते हैं तो अल्फा से अल्फा का टर्म कैंसिल होगा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 अल्फा है इसलिए आप प्लस साइन लेंगे। तो अगर आप इसको अगर प्लस करते हैं तो प्लस बीटा से माइनस बीटा का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल आएगा, 2 अल्फा। तो चूंकि इसका वैल्यू निकालने पर 2 अल्फा आ जाएगा, इसलिए हम 2 अल्फा की जगह पर उसको लिख दिए। अब वहां 2 अल्फा के पहले 10 लाना है, तो दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। एलएचएस में भी 10 ले रहे हैं और आरएचएस में भी क्या ले रहे हैं हम, 10 ले रहे हैं।
तो यहाँ 10 लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस आएगा अल्फा माइनस बीटा, इसका 10 आ गया। अब ये 10 टू अल्फा आ गया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा को ए मान लेते हैं और अल्फा माइनस बीटा को बी मान लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b, लेकिन a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है प्लस 10b, b की जगह पर क्या है अल्फा माइनस बीटा है। डिवाइड में आता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है और b की जगह पर अल्फा माइनस बीटा है। अब इसको इक्वेशन ए लेट करके स्टॉप कर देते हैं। आपको 2 अल्फा का 10 निकालना है, लेकिन 2 अल्फा का 10 निकालने से पहले 10 अल्फा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा और 10 अल्फा माइनस बीटा भी निकालना पड़ेगा। अगर आप 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा दोनों का वैल्यू निकाल के अगर आप यहां पर पुट कर देते हैं, उसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अल्फा का 10 निकल जाएगा। अब ये 10 अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए इसका यूज कर लेते हैं और अल्फा माइनस बीटा का 10 निकालने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। अब इसका यूज कर लीजिए। अब cos अल्फा प्लस बीटा, ये cos अल्फा प्लस बीटा जो था वो 3/5 के इक्वल दिया हुआ था। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब इसी एंगल को हम अल्फा प्लस बीटा लेट कर लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो किसी भी एंगल का जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। इस एंगल के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये आएगा। बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब यहां पर आपको 10 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए किसी भी एंगल का 10 जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3। अल्फा प्लस बीटा का 10 जो है ये 4/3 आ गया। अब यहां पर अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए साइन अल्फा माइनस बीटा ये आपको 5/13 दिया हुआ है। अब यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। ये एंगल 90 डिग्री, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, हाइपोटेनस ये आएगा। बेस निकालते हैं, अगर ये 13 है ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकालेंगे 12 आ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर उसका अगर अंडर रूट करेंगे 144 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जो कि क्या आता है 12 आता है। और आपको 10 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब 10 अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए 10 होता है p/b होता है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 12 है। ये अल्फा प्लस बीटा का 10 भी निकल गया और अल्फा माइनस बीटा का भी 10 निकल गया। अब यहां पर इसका वैल्यू पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया बाबू, हम उसका यूज करते हैं। आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, π/4 से लेस है। मतलब अल्फा 0 से ग्रेटर, π/4 से लेस था, और बीटा का वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है और π/4 से लेस है। इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते। और यहां पर 10 का एंगल जो है वो अल्फा प्लस लाना है बीटा, अल्फा बीटा सम में लाना है। यहां 2 इनइक्वालिटी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए आप दोनों को प्लस कर दीजिए। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। LHS को एक साथ प्लस करते हैं और RHS को एक साथ, तो 0 + 0 0 आएगा। अल्फा और बीटा का प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आएगा। यहाँ π/4 प्लस π/4, तो π/4 में π/4 प्लस करेंगे, ये π/2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 से बड़ा आ गया, लेकिन π/2 से छोटा आ गया। 0 से π/2 के बीच का एंगल लेंगे, ये Q1 में आएगा। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा प्लस बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का 10 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल ट्रिग्मेटिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहां पर प्लस का साइन ही लेना है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता, तब सेकंड या फोर्थ में आता, तो उसका 10 नेगेटिव होता, तब यहां माइनस साइन लेना पड़ता है। अब आपको अल्फा माइनस बीटा भी निकालना है। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए 2 इनइक्वालिटी का आप एडिशन तो कर सकते हैं, लेकिन 2 इनइक्वालिटी का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं।
तो अगर आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये रॉन्ग प्रोसेस आ जाएगा कि 0 माइनस 0 0 होगा, ये अल्फा माइनस बीटा आएगा, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 भी 0 आएगा। अल्फा माइनस बीटा जो है वो 0 से बड़ा आ गया और 0 से छोटा आ गया। जो नंबर 0 से बड़ा होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं आता है, इसलिए डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे आप, जबकि यहाँ अल्फा और बीटा का डिफरेंस निकालना है। तो माइनस करने का रूल क्या है, सबसे पहले यहाँ बीटा का कोफिशिएंट क्या लाना, -1। इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में क्या कीजिए आप, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू -0 आएगा, ये माइनस बीटा आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट लिख रहे हैं और लेफ्ट को राइट लिख रहे हैं। अब इसको इक्वेशन आप थर्ड लेट कर लीजिए, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को देखेंगे कि दोनों इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को प्लस कर सकते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 और थर्ड को प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने के लिए दोनों के LHS को एक साथ प्लस करते हैं और RHS को एक साथ प्लस करते हैं। इक्वेशन 1 का LHS 0 है, 3 का LHS माइनस पाई बाय 4 है। 0 और माइनस पाई बाय 4 दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 आएगा। अल्फा और माइनस बीटा को प्लस करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब पाई बाय 4 और 0 को प्लस करेंगे, ये प्लस क्या आएगा, पाई बाय 4। अल्फा माइनस बीटा जो है वो -45 से बड़ा आ गया और 45 से छोटा आ गया, तो -45 डिग्री से +45 डिग्री के बीच का एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। लेकिन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन आता है वो निगेटिव आता है। मतलब अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो है वो निगेटिव होता है, जबकि क्वेश्चन में साइन का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए अल्फा माइनस बीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अल्फा माइनस बीटा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव आ जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का 10 भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहां भी प्लस साइन ही लेना है। तब 10 अल्फा प्लस बीटा निकल गया और 10 अल्फा माइनस बीटा निकल गया। अब दोनों का वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन ए में रखना था। 10 2 अल्फा क्या आएगा, 10 अल्फा प्लस बीटा था उसका वैल्यू 4/3, 10 अल्फा माइनस बीटा ये 5/12, डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ये 16 आ जाएगा, ये +5 आएगा, ये 1 माइनस इसको आप इससे कैंसिल करेंगे, ये 5/, क्या होगा 9 आ जाएगा, ये 16 + 5 20 है, 1/12 एलसीएम लेके 9 का रेसिप्रोकल 9 × 1 9 - 5 तो 4 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12 आएगा, ये 63 आ गया, डिवाइड में 16 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 63/16। 63/16 जो है ये कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये बी नंबर आ जाएगा। ये जेईई मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल्स के बारे में जानते हैं। अब ये साइन 2 थीटा है, एंगल का डबल है, और 2 थीटा का साइन जो है ये आता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, या इसी का वैल्यू 10 के टर्म में आता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब साइन 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या इसका वैल्यू आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर 10 आ गया, इसलिए 10 का जो एंगल होगा वो ऑड इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। कि स्टार्टिंग में ये आपको बताया है कि ऑड इंटू π/2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब ये कैसे आता है इसको समझिए आप, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये LHS आ गया और ये RHS आ गया,
LHS का वैल्यू आपको RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले इसका LHS क्या है, साइन 2 थीटा, इसको लिख लेते हैं। अब यहां पर ये 2 थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, ये थीटा में अगर थीटा प्लस करेंगे ये 2 थीटा आ जाएगा। ये वाले थीटा को A और ये वाले थीटा को B मान लेते हैं। ये साइन A प्लस B के फॉर्मूला पर आ गए। और A प्लस B का साइन जो है आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A कॉस B। तो A की जगह भी थीटा रखना है, B की जगह भी थीटा, प्लस कॉस A साइन B, A की जगह पर थीटा और B की जगह थीटा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए साइन 2 थीटा किसके इक्वल आता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसको ऐसे लिखिए, 2 साइन इंटू कॉस, डिवाइड में नहीं पूछा मतलब 1 लिख लेते हैं। अब ये आइडेंटिटी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल आता है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहां पर आपको हम डिवाइड करके दिखाते हैं। इधर लिख रहे हैं ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में भी ये साइन स्क्वायर है, इसमें भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सेकेंड वाला ये कॉस स्क्वायर था, इसमें भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए। मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किए, हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। अभी एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल आता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर 1 आएगा। ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो है ये टेन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये आपको RHS में जो है ये प्रूव्ड करना था। ये फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल का 1 आ गया, साइन 2 थीटा। 2 थीटा का साइन जो है साइन और कॉस के टर्म में आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी का वैल्यू 10 के टर्म में आता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गया, आप ध्यान रखेंगे कि 10 का जो एंगल आएगा वो ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब इसका सेकेंड फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। 2 थीटा का कॉस आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन के टर्म में। इसी का वैल्यू साइन के टर्म में आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का वैल्यू कॉस के टर्म में आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का वैल्यू 10 के टर्म में आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर 10 आ गया, ध्यान देना है कि 10 का जो एंगल है ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। जैसा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का है वैसा ही सेकेंड का भी है। यहां पर आप 2 थीटा को क्या करेंगे, थीटा प्लस थीटा लिख देंगे, और एक थीटा को ए मान लेंगे और एक थीटा को बी मान लेंगे। ये कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी का यूज करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। ये सबको याद रखना है। कॉस 2 थीटा जो है कॉस और साइन के टर्म में आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू आता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू आता है कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का वैल्यू आएगा 10 के टर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 आ गया। ध्यान देना है 10 का जो एंगल आएगा वो ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड इंटू पाई बाय 2 पर 10 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। आइए अब ये थर्ड नंबर समझते हैं। अब ये फर्स्ट और ये थर्ड वाले को लेते हैं। फर्स्ट और ये वाले को लिए, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस 2 थीटा। यहाँ 2 साइन स्क्वायर को LHS में लाएंगे, कॉस को RHS थंब पे करेंगे तो 1 माइनस कॉस आ जाएगा। इसको भी याद रखना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको याद ऐसे रखना है कि 1 माइनस कॉस अगर दिखता है तो पहले 2 साइन स्क्वायर लिख लेते हैं और एंगल का हाफ करते हैं। ये 2 थीटा का आधा क्या होगा, थीटा आ जाएगा।
मैंने 1 माइनस कॉस रहने पर 2 साइन स्क्वायर लिखना है और एंगल का हाफ करना है। मैंने पावर 2 है, यहाँ पावर 1 आ गया। इस फॉर्मूला का नेम होता है पावर रिडक्शन फॉर्मूला, मैंने पावर को घटाने वाला फॉर्मूला। इसका यूज करने से क्या होगा, पावर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। इसको शॉर्ट में आप पीआरएफ बोलेंगे। पीआरएफ का मतलब हो गया पावर रिडक्शन फॉर्मूला। कहीं भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर अगर डिक्रीज करना रहे, पावर को अगर घटाना रहता है, इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको याद रखना है कि 1 माइनस कॉस अगर दिखता है तो पहले 2 साइन स्क्वायर लिख लेते हैं और एंगल का हाफ करते हैं, तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा। अब यहीं से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब आइए इसका फोर्थ नंबर, अब कॉस 2 थीटा और इसको ले रहे हैं और यहां से 1 प्लस कॉस निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करना है। मतलब 1 माइनस अगर कॉस दिखता है तो 2 साइन स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करेंगे, और 1 प्लस कॉस अगर दिखता है तब 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करना है। इस फॉर्मूला का नेम भी होता है पावर रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब पीआरएफ। अब यहीं से आप क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट, अभी आ गया 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इसका प्रूफ समझिए आप। LHS इक्वल टू RHS करना है। इसका LHS क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा। यहां पर 1 को रहने देते हैं, अभी 1 नंबर में बताए थे कि 2 थीटा का साइन जो है वो साइन और कॉस के टर्म में क्या आता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर ये 1 को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ कॉस थीटा को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर आ गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता, a प्लस b का होल स्क्वायर। a के जगह पर कॉस थीटा है और b के जगह पर साइन थीटा है, उसका होल स्क्वायर आ गया। ये आपको RHS में प्रूफ करना था। यहाँ LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गए, RHS के इक्वल आ गए। आपको याद रखना है 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और राइट से लेफ्ट भी याद रखना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर जो है 1 प्लस साइन 2 थीटा आता है। अब नेक्स्ट है 1 माइनस साइन 2 थीटा, और 1 माइनस साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आता है। मैंने अगर प्लस रहेगा बीच में तो यहाँ प्लस लिखना है, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखना है। आइए नेक्स्ट, अब ये tan 2 थीटा है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर tan आ गया, तो tan का जो एंगल है वो ऑड इंटू पाई 2 नहीं आया, वेयर थीटा कोमा 2 थीटा। यहां पर tan का एंगल थीटा है और यहाँ tan का एंगल 2 थीटा है। तो थीटा और 2 थीटा जो है ये ऑड इंटू पाई 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू पाई 2 पर tan का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अभी आ गया cot 2 थीटा। तो cot 2 थीटा का फॉर्मूला आता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। मतलब cot 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। लेकिन यहाँ cot आ गया, तो cot का जो एंगल होगा वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। तो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि इंटीजर इंटू पाई पर जो है cot का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए cot का एंगल इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर इंटू पाई पर cot का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाता है।
आइए नेक्स्ट समझते हैं हम। फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल्स। ये डबल एंगल का फॉर्मूला था, अब ये ट्रिपल एंगल आएगा। अब ये आ गया साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहीं से अगर आप 4 साइन क्यूब थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस आता है साइन 3 थीटा। और यहीं से अगर आप साइन क्यूब थीटा निकालेंगे, ये 4 आपका मल्टीप्लाई में है, ये 4 क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पीआरएफ बोलते हैं। फॉर्मूला का नेम क्या है पीआरएफ, मतलब पावर रिडक्शन फॉर्मूला। यहाँ पावर 3 था, यहाँ देख रहे पावर 1 आ गया। तो पावर अगर डिक्रीज करना रहेगा, पावर अगर माइनस करना रहेगा, घटाना रहता है, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो साइन 3 थीटा किसके इक्वल आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या 4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। साइन क्यूब थीटा का वैल्यू आएगा 1/4 और 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब ये कैसे आता है इसको समझना है। यहाँ एंगल का ट्रिपल है, 3 टाइम्स है, इसका नेम होगा फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल्स। LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। इसका LHS क्या है साइन 3 थीटा, और आप 3 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा। थीटा में अगर 2 थीटा प्लस करेंगे 3 थीटा आ जाएगा। अब ये वाले थीटा को A और ये 2 थीटा को B मान लेते हैं, ये साइन A प्लस B के फॉर्मूला पर आ जाएगा। और A प्लस B का जो साइन है प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, साइन ए कॉस बी प्लस होता है कॉस ए साइन बी आता है। अभी डबल एंगल में बताए हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हम 3-4 बता दिए थे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर भी आता है। लेकिन आपको यहाँ RHS में केवल साइन लाना है, इसलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप साइन के टर्म में लगाएंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos को रहने देंगे। अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे आप तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ये आ गया 2 साइन थीटा, ये cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा आ जाए। लेकिन आपको यहां पर RHS में क्या लाना है साइन लाना है, इसलिए आप साइन को रहने देंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तब ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ 2 साइन थीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, और 2 साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा 3 साइन थीटा, माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब, ये आ जाएगा माइनस कितना 4 साइन क्यूब। ये आपको प्रूव्ड करना था RHS में। आप इसको याद रखेंगे कि साइन 3 थीटा, 3 थीटा का जो साइन होता है वो आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वहीं से अगर आप 4 साइन क्यूब थीटा निकालेंगे ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। और अगर आप साइन क्यूब थीटा निकालेंगे 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सबको याद रखना बाबू। आइए इसका नेक्स्ट, अब अगला है cos 3 थीटा। इसका फॉर्मूला आता है cos के टर्म में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहीं से आप 4 cos क्यूब थीटा निकालेंगे, ये आएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो इसको LHS में ले आए हैं, साइड चेंज कर दें। और यहीं से आप cos क्यूब थीटा निकालेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई है, आप 4 से डिवाइड करेंगे, ये 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं PRF, मतलब पावर रिडक्शन फॉर्मूला। देख रहे LHS में cos का पावर 3 है, RHS में पावर क्या आ गया 1 आ गया। अगर पावर डिक्रीज करना रहता है इसी रिजल्ट का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं पावर रिडक्शन फॉर्मूला। जैसा एक्सप्लेनेशन 1 नंबर का है वैसा ही एक्सप्लेनेशन जो है ये 2 नंबर का है। तो अगला है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा।
डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 10 आ गया, इसलिए 10 का एंगल जो है ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं आया। तो 10 का एंगल थीटा और 3 थीटा है, ये क्या नहीं होना चाहिए, ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर 10 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अगला है cot 3 थीटा। cot 3 थीटा का फॉर्मूला आता है cot क्यूब माइनस 3 cot थीटा डिवाइड में आता है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ cot आ गया तो cot का जो एंगल है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होगा। cot का एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ cot का एंगल 3 थीटा है, इसलिए थीटा और 3 थीटा जो है वो इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। तो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि इंटीजर इंटू पाई पर जो है वो cot का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला आता है 1/4 साइन 3 थीटा। अब ये कैसे आता है इसको समझना है। LHS का वैल्यू आपको RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले इसका जो LHS पार्ट है उसको लिखते हैं। LHS में क्या है, साइन थीटा है, 60 डिग्री प्लस थीटा है इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। पहले प्लस वाले को लिखे फिर माइनस वाले को लिख दी। अब यहां पर साइन थीटा को रहने दीजिए। अब यहाँ 60 डिग्री को ए और थीटा को बी मान लेते हैं। ये 60 ए आएगा और ये थीटा क्या होगा, बी आएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए की जगह पर 60 है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह पर क्या है, थीटा है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह पर 60 है और बी की जगह पर थीटा है। अब ये साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2 होता है। ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इतना डिवाइड 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 4 आ जाएगा। यहाँ 1/4 को लिखते हैं, ये साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर करते हैं। साइन थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन क्यूब आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपको ट्रिपल एंगल का फर्स्ट नंबर बताए थे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला जो है वो साइन 3 थीटा आता है। ये आपको प्रूव करना था कि LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS आ गया। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अब इसे यहां देखो, जैसे साइन है 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इसी का वैल्यू निकालना। इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू निकालना, इसका प्रोडक्ट निकालना है। जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको P मान लेते हैं। ये आएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और आगे साइन 80 डिग्री। यहां पर आप 20 डिग्री को रहने दीजिए, या आप 40 डिग्री को लिख सकते हैं 60 के टर्म में, 60 माइनस 20। आप बोलेंगे सर हम 40 को लिख देंगे 50 माइनस 10, तो 40 को 50 माइनस 10 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मूला पर लाने के लिए 60 माइनस और 60 प्लस का टर्म होना चाहिए, इसलिए इसको 60 के टर्म में लिख दिया। यहां भी 80 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब यहां पर 20 डिग्री को आप थीटा मान लीजिए। ये आ गया साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला आता है 1/4 साइन 3 थीटा।
लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 20 डिग्री। ये 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 आता है। ये क्या आएगा √3/8 आएगा। ये इसका आंसर आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। आगे 6 नंबर, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला आता है 1/4 cos 3 थीटा, मतलब cos थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 cos 3 थीटा। जैसा एक्सप्लेनेशन 5th नंबर का है वैसा ही 6 का भी। आप जिसे यहां देखिए, मतलब cos π/18 cos 5π/18 और cos 7π/18, इसी का प्रोडक्ट निकालना है। तो जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको P मान ले। ये क्या है cos π/18 है, cos 5π/18 है और cos 7π/18 है। स्टार्टिंग में ही एलिमेंट्री त्रिकोण का लेक्चर 1 बता रहे थे आपको हम, वहां पर आपको रेडियन मेजर और डिग्री मेजर बता चुके हैं। रेडियन मेजर में बताए थे कि पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 डिग्री में अगर आप 18 डिग्री से डिवाइड करेंगे ये 10 डिग्री आ जाएगा। यहाँ ये 10 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 डिग्री आएगा, और ये 10 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। अब यहाँ पर आप 10 डिग्री को रहने दीजिए और ये 50 डिग्री को आप लिखिए 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और आप ये 70 को लिख दीजिए 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और ये 10 डिग्री को आप थीटा मान ले। ये आएगा cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। अब इसका फॉर्मूला बताए हैं 1/4 cos 3 थीटा। ये आएगा 1/4 cos 3 थीटा। थीटा की जगह पर 10 डिग्री है, ये आ गया 1/4 और 3 इंटू 10 30 आ गया। cos 30 का वैल्यू जो है √3/2 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप √3/8 आ जाए। इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका है 7 नंबर, टेन थीटा इंटू 10 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला आता है 10 3 थीटा, मैंने 10 थीटा इंटू 10 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आएगा 10 3 थीटा। अब जैसे यहां दे 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 60 डिग्री और 10 80 डिग्री, इसी का प्रोडक्ट निकालना है। जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले P मान लेते। इसमें ऐसा कीजिए ना, यहां पर जिस चीज का प्रोडक्ट निकालना है उसमें केवल 3 टर्म आपको चाहिए, 3 10, जबकि यहाँ 4 10 आ गए हैं। इसमें जिस 10 का वैल्यू आप पहले से जानते हैं उसको साइड कर लेंगे। आप 60 डिग्री का 10 जानते हैं, 10 60 क्या होता है √3 होता है, इसलिए 10 60 को अलग कर दी। इधर क्या बचेगा 10 20 10 40 और 10 क्या आ गए 80 आ गए। 10 60 जो है √3 आता है। अब इसको फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं, ये 20 को रहने देते हैं और 40 को लिखते हैं 60 माइनस 20 लिखते हैं, और ये जो 80 है उसको लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि 60 में 20 माइनस करेंगे 40 आ जाए और 60 में 20 प्लस करेंगे 80 आ जाए। अब यहाँ पर 20 डिग्री को थीटा मान ले, ये आ गया 10 थीटा इंटू 10 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 10 3 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है 20 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 आ जाए, और 10 60 डिग्री जो है ये √3 आता है। ये क्या आ गया 3 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में जरूर आप शेयर करेंगे इसको, और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
इसी तरह का वीडियो जो है हम चैप्टर वाइज डेली आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। आज का क्लास